जनूबी पंजाब के दूसरे बड़े मोटर स्पोर्ट्स इवेंट का आगाज थल जीप रैली की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। रैली का आगाज कल से कोटद्दू के चंगा मंगा टीले से होगा। पहले मरहले में गाड़ी की रजिस्ट्रेशन और टैगिंग मुकम्मल की जाएगी। फैसल स्टेडियम में 10 नवंबर को म्यूजिकल नाइट का इनेकाद होगा। नामवर सिंगर रमजान जानी, जहूर लोहार और गुलाब परफॉर्म करेंगे। जिले इंतजामिया की जानिब से शहर में पैना फ्लेक्सिस आवेजा कर दी गई। प्रीपेयर्ड कैटेगरी में 190 किलोमीटर तवील ट्रैक तैयार किया गया। जीप रैली के लिए सख्त फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। 6 डीएसपीज, 15 इंस्पेक्टर्स, 63 सब इंस्पेक्टर्स ड्यूटी पर मामूर होंगे। 90 एएसआईज, 93 हेड कांस्टेबलान समेत 863 कांस्टेबलान ड्यूटी पर मामूर होंगे। अपडेट करें आपको, जनूबी पंजाब के दूसरे बड़े मोटर स्पोर्ट इवेंट का आगाज थल जीप रैली की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। रैली का आगाज कल से कोटद्दू के चांगा मांगा टीले से होगा। पहले मरहले में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और टैगिंग मुकम्मल की जाएगी। फैसल स्टेडियम में 10 नवंबर को म्यूजिकल नाइट का इनेकाद होगा। नामवर सिंगर रमजान जानी, जहूर लोहार और गुलाब परफॉर्म करेंगे। जबकि जिले इंतजामिया की जानिब से शहर में पैनाफ्लेक्स आवेजा प्रीपेड कैटेगरी में 190 किलोमीटर तवील ट्रैक तैयार किया गया है। जीप रैली के लिए सख्त फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। 6 डीएसपीज, 15 इंस्पेक्टर्स, 63 सब इंस्पेक्टर्स ड्यूटी सरंजाम देंगे। 90 एएसआईज, 93 हेड कांस्टेबलान समेत 863 कांस्टेबलान ड्यूटी पर मामूर होंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको, 90 एएसआईज, 93 हेड कांस्टेबलान समेत 863 कांस्टेबलान ड्यूटी सरंजाम देंगे। दूसरी जानिब बात करेंगे स्नूकर की। स्नूकर की दुनिया में पाकिस्तान की तारीख फतेह। पाकिस्तानी क्वेस्ट मोहम्मद आसिफ तीसरी बार आलमी स्नूकर चैंपियन बन गए। मोहम्मद आसिफ ने फाइनल मैच में ईरानी क्वेस्ट को शिकस्त दे दी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मोहम्मद आसिफ को मुबारकबाद। मोहसिन नकवी का कहना था, मोहम्मद आसिफ ने शानदार खेल का मुजाहरा करके टाइटल अपने नाम किया। IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप दोहा कतर में खेली गई। मोहम्मद आसिफ इससे कबल 2 बार आलमी स्नूकर चैंपियनशिप अपने नाम कर चुके हैं। स्नूकर की दुनिया में पाकिस्तान की तारीखी फतह। पाकिस्तानी क्वेस्ट मोहम्मद आसिफ तीसरी बार आलमी स्नूकर चैंपियन बन गए। मोहम्मद आसिफ ने फाइनल मैच में ईरानी क्वेस्ट को शिकस्त दी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मोहम्मद आसिफ को मुबारकबाद। मोहसिन नकवी का कहना था, मोहम्मद आसिफ ने शानदार खेल का मुजाहरा करके टाइटल अपने नाम किया। IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप दोहा कतर में खेली गई। पंजाब के रवायती सकाफती खेलों को फरोग देने का मिशन। मियांवाली के नवाही इलाका गलबलिया में वाला में नेजाबाजी का मैदान सज गया। नेजाबाजी के मुकाबलों में पाकिस्तान भर से नेजाबाज हिस्सा ले रहे हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, पंजाब के रवायती सकाफती खेलों को फरोग देने का मिशन। मियांवाली के नवाही इलाका गलबलिया में नेजाबाजी का मैदान सज गया है। नेजाबाजी के मुकाबलों में पाकिस्तान भर से नेजाबाज हिस्सा ले रहे हैं। सर पर पगड़ी, हाथ में नेजा और सर पर घोड़े दौड़ाते हुए जवान, ये है नेजाबाजी का मैदान। मियांवाली के नवाही इलाका गलबलिया वाला में मुल्क के मारूफ नेजाबाज अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं। जोड़ा क्लब भक्कर नेजाबाजी मुकाबलों के फाइनल राउंड में पहुंच गया। नेजाबाज कहते हैं, नेजाबाजी बेहतरीन तफरीह है। ये खेल बुरे कामों से बचने का जरिया है। नेजाबाजी को खूब इंजॉय करते हैं। हुकूमत नेजाबाजी के खेल की सरपरस्ती करे। गेम है जी, तफरी प्रोग्राम है। अरशद खान की मेहरबानी है, उस याद किया है, सारे दोस्तों को इकट्ठा किया है। इस बहाने नाल पूरे मुल्क के दोस्त इकट्ठे हुए हैं। शुगल है, तफरी है, ऐदा एक जिंदगी की अंजाय है, बहुत अच्छी अंजाय है, जिंदे ना ही कोई जुआ है, ना ही कोई हरामखोरी है, और इज्जतदार गेम और अच्छी गेम, इससे बेहतर और अच्छी गेम नहीं है। हमारा शौक है, अल्लाह पाक देता है, कर लेते हैं सब कुछ, एंजॉय करते हैं। ज़मींदारा शौक है और इसलिए हम अपने शौक से बस तफरी करने के लिए आ जाते हैं। नेजाबाजी के मुकाबलों में पहले रोज 30 क्लब्स ने हिस्सा लिया। इन मुकाबलों में 150 क्लब शरीक हैं। इन क्लब्स के 600 नेजाबाज अपने फन का मुजाहरा करेंगे। जहाँ जिस इलाके के ग्राउंड आबाद होते हैं, वहाँ उस इलाके की जो मनफी सरगर्मियाँ होती हैं माशरे की, वो कम होती हैं। मियांवाली की सरजमीन के आपको हालात का अंदाज़ा है। ये एक अच्छी काविश है कि अमन व अमान को हम बहाल रखते हुए नौजवानों को ग्राउंड की तरफ राग़िब करें और नौजवानों को एक अच्छे स्पोर्ट्स और एक अच्छी तफरीह मुहैया करें। हमारी ये ख्वाहिश होगी कि 30 क्लब आज दौड़ गए हैं और हमारी जो एक्सपेक्टेशन है या तवक्कुआत हैं वो इंशाल्लाह कल तक 150 क्लब की अराइवल मुतवक्की है।
नेजाबाजी के मुकाबलों में पहली पोजीशन हासिल करने वाले क्लब को 4 लाख रुपए नकद इनाम दिया जाएगा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियावाली। अब बात करेंगे महंगाई से सताई आवाम के लिए अच्छी खबर आ गई। माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट में ₹1.28 फी यूनिट कमी। CPPAGA ने 71 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त जमा करवाई थी। अगस्त की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट 86 पैसे फी यूनिट कमी के साथ चार्ज किया गया था। सितंबर का अगस्त की निस्बत सारिफीन से मजीद 42 पैसे फी यूनिट कम चार्ज किया जाएगा। इतलाक तमाम सारिफीन सवाए लाइफलाइन प्रीपेड सारिफ पर होगा। अपडेट कर रहे हैं आपको महंगाई से सताई अवाम के लिए अच्छी खबर है। माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट में ₹1.28 फी यूनिट कमी। CPPAG ने 71 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त जमा करवाई थी। अगस्त की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट 86 पैसे फी यूनिट कमी के साथ चार्ज किया गया था। अब आपको सोने की कीमत के हवाले से अपडेट करें। सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। 24 घंटे में सोने की फी तोला कीमत में 7,000 रुपए की कमी। 24 कैरात सोना 2,82,000 रुपए फी तोला फरोख्त होने लगा। 22 कैरात सोने की फी तोला कीमत 2,58,000 रुपए हो गई। 24 कैरात सोना 24,100 रुपए फी ग्राम हो गया। 22 कैरात सोना 22,100 रुपए फी ग्राम फरोख्त होने लगा। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर को फजाई आलूदगी ने लपेट में ले लिया। शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स संगीन हद तक बढ़ने लगा। फजाई आलूदगी में मुल्तान आज जनूबी पंजाब भर में पहले नंबर पर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 882 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। रहीम यार खान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 790 पॉइंट्स तक पहुंच गया। शहर औलिया की फजा गर्द-आलूद। शहर में हर तरफ स्मोक के डेरे हैं। जनूबी पंजाब के फजाई आलूदतरीन शहरों में मुल्तान का पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 882 पॉइंट्स। रहीम यार खान जनूबी पंजाब का दूसरा आलूदतरीन शहर है, जहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 790 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। जबकि खानेवाल का AQI 236, मुजफ्फरगढ़ 232, सरगोदा 229, लिया 225, डीजी खान 224, बहावलपुर 223, राजनपुर 199 और मियांवाली का 187 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। भट्ठे, ट्रैफिक और इंडस्ट्रियल यूनिट्स का धुआं और फसलों की बाकियात जलाना स्मोक की वजह है। महकमा माहौलियात की कार्रवाइयां सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद। शहर की फजा आए रोज जहरीली होने लगी है, जिससे शहरियों को नजला, जुकाम, सांस, आंखों में जलन और बुखार जैसी अमराज का सामना रहने लगा है। आलूदा फजा से बचने के लिए तिबी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत की है। शहरी हलकों ने हुकूमत पंजाब से स्मोक पर काबू पाने के लिए कड़े इक़दाम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। खान इंतजामिया स्मोक का बायस बनने वाले भट्टों के खिलाफ एक्शन। डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू नुमान ताड़र का कहना था कि फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। डेरा गादिर खान इंतजामिया स्मोक पर काबू पाने के लिए मुतहरिक फोकल पर्सन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू नुमान तारड़ का कहना है कि जिगजैग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल न करने वाले भट्टों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। 100 से ज्यादा भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर दिया गया है। बाकी भट्टे अंडर प्रोसेस हैं। 100 से ज्यादा जो भट्टे हैं उनको हमने जिगजैग टेक्नोलॉजी पे जो है वो मुंतकिल कर लिया है, और कुछ भट्टा जात जो हैं वो 20 या 30 होंगे जो अंडर प्रोसेस हैं, वो भी अपनी जिगजैग टेक्नोलॉजी पे जो है वो उनको मुंतकिल कर रहे हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू नुमान तारड़ का कहना था कि फसलों की बाकियात जलाने वाले किसानों के खिलाफ 30 से ज्यादा मुकदमात दर्ज किए गए हैं। बड़ी भरपूर कार्रवाइयाँ तमाम तहसीलों में तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को जो DC साहब की हिदायत के मुताबिक जो है उनके हमने भट्टे ही तोड़ दिए जिनके जिगजैग टेक्नोलॉजी पे मुंतकिल नहीं हुए थे और वो आलूदगी और स्मोक का बायस बन रहे थे। जो फसलों की बाकियात को किसान आग लगाते हैं तो वो भी बहुत बड़ी आलूदगी और स्मोक का बायस बनता है। उस वाले से हमने 30 से ज़्यादा FIR जिला भर में करवाई हैं और 4 लाख से ज़्यादा जुर्माना कर चुके हैं, और उसके अलावा साथ अवेयरनेस भी चल रही है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि स्मोक पर काबू पाने के लिए तमाम तरह इक़दाम किए जा रहे हैं। कैमरामैन मुस्तफा सरवर के साथ ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, रोही, डीजी खान। रहीम यार खान में फजाई आलूदगी और स्मोक में इजाफा, दमा, छाती का इन्फेक्शन, सरदर्द, नज़ला, जुकाम और दीगर अमराज बढ़ने लगे। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 790 पॉइंट्स तक पहुंच गया। मारूफ डॉक्टर शयान कांसू कहते हैं कि शहरी फजाई आलूदगी से फैलने वाली बीमारियों से महफूज रहने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें।
रहीम यार खान को भी फजाई आलूदगी और स्मोग ने लपेट में ले लिया। जनूबी पंजाब के फजाई आलूदा तरीन शहरों में रहीम यार खान सफे अव्वल पर आ गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 790 पॉइंट्स पर पहुंच गया। शेखजन हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर शयान कांजू का रोही से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि फजाई आलूदगी जब 300 पॉइंट से तजावज कर जाए तो इंतहाई मुजरे सेहत बन जाती है, जिससे शहरियों में सांस की तकालीफ बढ़ जाती हैं। दमा, फेफड़े, छाती का इंफेक्शन, सरदर्द, नजला, जुकाम व दीगर बीमारियां आम हो जाती हैं और अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ जाती है। ऐसे में शहरियों को चाहिए कि मुंह पर मास्क पहने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि बीमारियों से महफूज रह सकें। धुआं छोड़ती गाड़ियों, भट्टों और फसलों की बाकियात को जलाने से फजाई आलूदगी में इजाफा होता है। शहरों ने इंतजामिया से ठोस अमली इक़दाम करके फजाई आलूदगी कंट्रोल करने की अपील कर दी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। मुल्तान में सैलाब से मुतासरा मिडिल स्कूलों के लिए जारी प्रोजेक्ट के हवाले से सेमिनार का इनेकाद। गवर्नमेंट गर्ल्स कम्प्रीहेंसिव स्कूल में इमरजेंसी क्लाइंट चेंज और जबकि चिल्ड्रन व्हील बैगिंग एजुकेशन के उन्वान से तकरीब सजाई गई है। मुक़र्रिरीन का कहना था इस प्रोजेक्ट के तहत 425 स्कूलों की तज़ीनो आराइश की गई है। मुल्तान में यूनिसेफ, सांच प्रीत और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ताउन से साउथ पंजाब के ज़ेरे तमाम सैलाब से मुतासर स्कूलों के लिए जारी प्रोजेक्ट के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुक़र्रिरीन का कहना था कि 2022 से अब तक सैलाब से मुतासिर होने वाले 425 स्कूलों की तामीर और मरम्मत और तज़ीनो आराइश की गई है। प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल में बैग्स, हाइजीनिक किट भी फराहम की गई हैं। इस फील्ड में काफ़ी काम किया है उन्होंने, ना सिर्फ ये कि एमरजेंसी रिस्पांस जो होता है उस बारे में SOPs बनाने में मदद की, टीचर्स को ट्रेन किया, बच्चों के लिए हाइजीन किट्स दी, उनके लिए मुतबादल जो लर्निंग के प्रोग्राम थे वो पेश किए और बल्कि बच्चों को जो है ना प्रैक्टिकली मुखैमे और दूसरी कई ज़रूरियात की चीज़ें भी प्रोवाइड की। सेक्रेटरी एजुकेशन उबैदुल्ला खोकर ने प्रोजेक्ट के तहत पढ़ने वाले बच्चों के लगाए गए स्टॉल्स का विजिट किया। इनका कहना था कि यूनिसेफ के ताउन से जारी ये तालीमी प्रोजेक्ट काबिले तारीफ है। तालीम की बेहतरी के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। तकरीबन जितने भी बच्चों ने फ़ायदा इस प्रोग्राम से लिया है, इसके बाद वीकली बेसिस के ऊपर 500 प्लस बच्चे इससे सालाना एक प्रोग्रेशन के थ्रू फ़ायदा मजीद ले सकते हैं। सो ऑब्वियसली सस्टेनेबिलिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड वी वुड लाइक टू कंटिन्यू दिस प्रोग्राम इंशाल्लाह। यूनिसेफ की टीम का कहना था कि रोबोटिक और जदीद मयारात के मुताबिक तख्लीकी अंदाज में तालीम को बच्चों तक पहुंचाया गया है, जो जदीद और बेहतरीन तालीम हासिल करने का जरिया है। बच्चों के प्रोजेक्ट इस बात का सबूत हैं कि ये सिर्फ पढ़ नहीं रहे बल्कि समझ भी रहे हैं। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अलशबा आसिफ, रोही, मुल्तान। मियांवाली के शहरी ट्रैफिक पुलिस के जुर्मानों से परेशान, कहा ट्रैफिक पुलिस ने जुर्माने बहुत ज्यादा कर दिए हैं, जुर्मानों की अदायगी गरीब आदमी की कुव्वत से बाहर है। जुर्मानों की मद में हुकूमत अवाम को लूट रही है। मियांवाली के शहरियों का कहना था कि हेलमेट ना पहनने पर 2000 रुपए जुर्माना कर दिया जाता है, जो गरीब आदमी के लिए अदा करना इंतहाई मुश्किल है। मोटरसाइकिल गरीब अवाम की सवारी है, 100 रुपए का पेट्रोल डलवाने वाला 2000 रुपए जुर्माना कैसे अदा करे। 2000 रुपये जुर्माना बहुत ज़्यादा है, हमारी 1000 रुपये दिहाड़ी है और हम अभी बाज़ार से सामान लेने गए थे। हम डेली का सामान घर के लिए राशन लेते हैं तो जो पैसे होते हैं उधर खर्च हो जाते हैं और हमने 100 रुपये का सुबह पेट्रोल डलवाया और 2000 रुपये अब जुर्माना हो गया, हम कैसे अदा करें। शहरियों का मजीद कहना था कि हेलमेट की पाबंदी हुकूमत का बेहतरीन इकदाम है, मगर हुकूमत जुर्मानों की पॉलिसी पर नजरसानी करे। आम आदमी दिन भर में 1000 रुपए कमाता नहीं और 2000 रुपए जुर्माना हो जाए तो बजट बर्बाद हो जाता है। हमारे ऊपर ये बहुत ज्यादा जुर्माना आयद किया जा रहा है हेलमेट न होने की वजह से। तो हमारी एक तो हुकूमत से गुजारिश है कि फिल फौर खत्म करें और इसको और नहीं करते तो बहुत ज्यादा मिकदार में इसको काम किया जाए। सब्जी वगैरह बेचते हैं, 2000 रुपए का जुर्माना कर दिया है हेलमेट ना होने की वजह से। हेलमेट हमारी सेफ्टी के लिए बेहतर है, इस जुर्माने को कम किया जाए, कम से कम 200 रुपया गरीब आदमी के लिए ठीक है। शहरियों का कहना है कि धुआं छोड़ते मोटरसाइकिलों को भी 2000 रुपए जुर्माना किया जाता है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। भावलपुर में ट्रांसपोर्टर्स मोटरवे पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि मोटरवे पुलिस जबरदस्ती ड्राइवरों से भत्ता खोरी वसूल करती है। बहावलपुर में ट्रांसपोर्टर्स का जनरल बस स्टैंड पर मोटरवे और मुकामी पुलिस के खिलाफ एहतजाज। ट्रांसपोर्टर ने मोटरवे पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि मोटरवे पुलिस मुसाफिर खाना की हदूद में जबरदस्ती भत्ता वसूल करती है। रहीम यार खान तक जो है NHA ने पर्ची लगाई हुई है
उनकी जबकि इंक्वायरमेंट है, 4 कनाल जगह उनकी मंजूर है, उसके ऊपर आगे गाड़ी रुकेगी, उसके बाद वो पैसे लेंगे। जनाबे वाला रोडों के ऊपर बत्ताखोरी हो रही है और ड्राइवरों को मारपीट कर रहे हैं। बहावलपुर से रहीम यार खान तक जगह जगह ड्राइवरों से जबरदस्ती भत्ता वसूल किया जाता है। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि पैसे ना देने पर मोटरवे पुलिस 5,000 रुपए का जबरदस्ती चालान थमा देती है। मुसाफिर खाना की मुकामी पुलिस भी ड्राइवरों से पैसे वसूल करती है। पुलिस हुकाम को दरखास्त देने के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। मुल्की मईशियत चलाने वाले ड्राइवर से भी भत्ता वसूली बंद की जाए। जनाबे वाला अब ये देख लें, अब ये वो गरीब ड्राइवर हैं जो मुल्क चला रहे हैं। यहाँ से चलते हैं 200 रुपए की पर्ची, NH की पर्ची, फिर हर 50 किलोमीटर पर पर्ची। इन गरीब आवाम के सर के ऊपर जो है वो चल रहा है, मुल्क चल रहा है। ट्रांसपोर्टर्स के इल्जामात पर DSP मोटरवे पुलिस रिजवान शाह से बारहा राब्ता करने की कोशिश की गई। अभी तक इनकी तरफ से न कॉल और न ही मैसेज पर कोई जवाब दिया गया। कैमरामैन अकरम शहीन के साथ ताहिर जोया रोही, बहावलपुर। दुनियापुर में पेट्रोल पंप यूनियन तहसील इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज। पेट्रोल पंप मालिकान ने असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर अनम सगीर बाजवा के रवैये पर एहतजाज करते हुए पेट्रोल पंप बंद कर दिए। पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त बंद होने से आवाम को मुश्किलात का सामना है। दुनियापुर में पेट्रोलियम एसोसिएशन ने तहसील इंतजामिया के रवैये के खिलाफ हड़ताल कर दी। पेट्रोल पंप मालिकान ने गुज़श्ता शाम से पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त बंद कर रखी है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। पेट्रोलियम एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना था कि AC दुनियापुर और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट एरोज पेट्रोल पंप को भारी जुर्माने करते हैं और अक्सर पेट्रोल पंप सील करके मुकदमा भी दर्ज करवाए जाते हैं। जिसके यानी कि हक के लिए हम पेट्रोलियम एसोसिएशन जो है उन्होंने पेट्रोल पंप बंद कर दिए हैं। हम इस बात पे जो है वो पेट्रोल पंप बंद किए हैं कि अगर पहले तो बचता कुछ नहीं है, अगर कुछ 4 आने बचते हैं तो वो इज्जत थी, जब इज्जत ही ना बचे तो फिर ये कारोबार जारी किस लिए रखना। हमारा ये मुतालबा है कि हमारी SC साहिबा से जान छुड़ाई जाए। ये हमें ब्लैकमेल करती है, अब इनसे कोई बात करे तो ये कि हरासमेंट के FIR की धमकियां देनी शुरू कर देती है हमें। पेट्रोल पंप यूनियन के रहनुमाओं ने कहा कि हम रूल्स के मुताबिक पेट्रोल पंप चला रहे हैं, लेकिन AC और दीगर अफसरान अक्सर आकर पैमाना और कागजात चेक करते हैं जो वो के कानून के मुताबिक नहीं कर सकते। लीगली तौर पे पेट्रोल पंप चला रहे हैं, हमारे कागजात, हमारे मेजरमेंट, हर चीज पूरा है। कल मैडम साहबा निकली है और जाके हमारे पंपों को चेक किया है, पैमाने हमारे पूरा थे, जबकि लीगली तौर पे इनको हक ही नहीं है। हमारे पैमाने चेक कर सकते हैं इंडस्ट्रीज, और दूसरा जो है ना हमारे रेट्स और पैमाने ओगरा चेक कर सकते हैं रूल रेगुलेशन के मुताबिक। प्राइस मजिस्ट्रेट का ये काम नहीं है कि वो आगे पैमाने चेक करे। हमारा जो बिजनेस है वो DO इंडस्ट्री के अंदर आता है। DO इंडस्ट्री आए, हमारे पैमाने चेक करे, हमारी कीमतें चेक करे। ओगरा को ये इख्तियार है, ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का ये इख्तियार नहीं है कि वो आगे हमें परेशान करे। किसान कहते हैं कि गंदम की काश्त का मौसम है, पेट्रोल पंप मालिकान और मकामी इंतजामिया के झगड़े में नुकसान हमारा हो रहा है। मुसाफिर भी पेट्रोल पंप की बंदश से परेशान हैं। रास्ते में हमारे घर का फ्यूल खत्म हो गया है और अब हम बताएं हम कहाँ जाएं। ये इंतजामिया और पंप मालिकिन का आपस में मसला है और आवाम दर बदर परेशान हो रही है। मेरी रिक्वेस्ट है जी, ये पंप वाले जो हैं इन्होंने पंप सब बंद कर लिए हैं। AC साहबा के साथ इनका रौला है। हम काश्तकार किधर जाएं कि हमने पहले तो हमारी गंदम नहीं बिकी, अभी जो गंदम काश्त करनी है हमें डीजल नहीं मिल रहा। पेट्रोल पंप यूनियन के रहनुमाओं ने AC अनम सगीर बाजवा और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए आला हुकाम से इस्लाह अहवाल का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम मोहम्मद यकूब ताहिर, रोही न्यूज, दुनियापुर। कैलिफोर्निया ऑफ पाकिस्तान का एजाज पाने वाले शहर भलवाल के बागबान परेशान। भलवाल किन्नू के बागात की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। जहां के बागबान को किन्नू की फसल पर वायरस के हमले से माली नुकसान का खदशा है। गुज़िश्ता बरस भी भरपूर पैदावार होने के बावजूद मुख्तलिफ बीमारियों ने किन्नू की फसल को मुतासिर किया था। भलवाल में किन्नू के बागात पर वायरस के हमले से काश्तकार परेशान। भलवाल किन्नू के बागात की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। जहां के काश्तकारों का कहना है कि किन्नू की फसल तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। महकमे ज़राअत का कोई भी एहलकार हमारी रहनुमाई के लिए देहात में आने को तैयार नहीं। कोई महकमा दे तो जेरे निगरानी करे। साढ़े भलवाल 1 नंबर किन्नू है जी, जिहदी कोई वैल्यू नहीं। 40% डाउन हो गया जनाब किन्नू। पूरी दुनिया ते किन्नू तकसीम होंदा जी। बेहतरीन किन्नू इहदी पसंद है जनाब भलवाल शहर दी ते साडे ते बजाय मेहरबानी लिहाजा मेहरबानी करे वड्डे अफसरान ज़राअत वाले महकमे दे जनाब। साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और किन्नू के मारूफ एक्सपोर्टर चौधरी शोएब अहमद बसरा कहते हैं कि इस बरस किन्नू की फसल गुज़िश्ता बरस की निस्बत सिर्फ 40% होगी। इसकी बड़ी वजह जहां मौसमी तगय्युरात हैं, वहीं महकमे ज़राअत की अदम दिलचस्पी भी है। साल हमारे पास किन्नू की फसल काफी कम हुई है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सिर्फ 40% होगी पिछले साल की निस्बत।
جس کی مین وجہ تو ہے کلائمیٹ چینج، موسمی تبدیلی کی وجہ سے یہ پرابلم آئی ہے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی لوگوں کو بر وقت نہیں بتایا گیا کہ کیا سپرے کرنی ہے، کیا کھاد ڈالنی ہے اور کس ٹائم پانی لگانا ہے۔ چودھری شعیب احمد بسرا کا مزید کہنا تھا کہ حکومت نے کنو ایکسپورٹرز کو ٹیکس فری سے نکال کر عام ٹیکس دہندگان میں ڈال دیا ہے، جس کے باعث ایکسپورٹرز کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ تے جڑی ساڈی کنوں دی فیلڈ ایتھے کوئی ورکر، کوئی فیلڈ اسسٹنٹ، کوئی کسی قسم دی سانو فیسلٹی نہیں دیتی۔ بیماری واسطے کوئی بندہ آیا ہی نہیں تے اے دے واسطے کوئی ایفرٹ نہیں کر رہی، کوئی گورنمنٹ دا بندہ آیا ہی نہیں، نہ کوئی فیلڈ اسسٹنٹ، نہ کوئی محکمے دا بندہ آیا ہی نہیں۔ کنو کے ایکسپورٹ کا ملکی زر مبادلہ میں کافی زیادہ حصہ ہے۔ حکومت محکمہ زراعت کے ماہرین اور فیلڈ افسران کو فعال کرے تاکہ اسپرے اور دیگر ادویات کے استعمال بارے ذمہ داروں کی رہنمائی ہو سکے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو گزشتہ برس کی طرح اس مرتبہ بھی کنو کا کاشتکار خسارے میں رہے گا۔ قمر الزما، انقلابی، روہی، نیوز بھلوار۔ ملتان میں فوجی سیمنٹ نے سجائے ڈیلرز اور ٹرانسپورٹرز کے اعزاز میں تقسیم انعامات کی سالانہ تقریب میں ملک بھر سے ڈیلرز اور ٹرانسپورٹرز کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ڈائریکٹر مارکیٹنگ اینڈ سیلز بریگیڈیئر ریٹائرڈ صلاح الدین ایوبی نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں سید زہیب بخاری۔ فوجی سیمنٹ کے زیر اہتمام تقسیم انعامات کی سالانہ تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک بھر سے ڈیلرز اور ٹرانسپورٹرز کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ڈائریکٹر مارکیٹنگ اینڈ سیلز بریگیڈیئر صلاح الدین ایوبی کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ روہی سے خصوصی گفتگو میں بریگیڈیئر صلاح الدین ایوبی کا کہنا تھا کہ فوجی سیمنٹ نے گزشتہ 3 دہائیوں میں لاکھوں ٹن سیمنٹ فروخت کیا۔ کوالٹی ورسز جب قیمت دیکھے تو ہماری کوالٹی چونکہ بہت بہتر ہے اور اس میں ہمارا پروفٹ مارجن بڑا ہم کم رکھتے ہیں۔ وائی بیکاز وی وانٹ آر کسٹمرز کہ ان کو بیسٹ چیز ملے، تو اس کانٹیکس میں الحمدللہ لوگوں کو فوجی سیمنٹ بہت پسند آ رہا ہے، ادھر ملتان ریجن اور ہماری ساؤتھ ریجن میں بھی۔ ہماری پچھلے سال کی سیلز بھی الحمدللہ مارکیٹ میں سب سے بہتر رہی ہیں اور ابھی تک کی اس کوارٹر کی سیلز بھی جو ہیں وہ مارکیٹ میں باقی ہمارے کمپیٹیٹر جو ہیں ان سے بہت بہتر ہے۔ ریجنل مینیجر مارکیٹنگ اینڈ سیلز محمد اشرف ملک نے کہا کہ فوجی سیمنٹ پاکستان کا تیسرا سب سے بڑا سیمنٹ بنانے والا ادارہ بن گیا ہے۔ فوجی سیمنٹ کی آمدنی کا حصہ فلاحی اداروں اور دفاع وطن کی راہ میں قربانیاں دینے والے پر خرچ ہوتا ہے۔ جو ہے نا اپنی لانچنگ کی، اپنے برانڈ کی، اور یہاں سے جو لوگوں سے ہم نے پیار سمیٹا ہے اور جس طریقے سے لوگوں نے ہم سے کاروبار کیا ہے تو ہم بہت خوش ہیں اس کے اوپر۔ اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات جو میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ یہ کسی اس کاروبار کے ساتھ وابستہ افراد جو ہیں ان کا پیسہ جو ہے وہ کسی سیٹھ کے جیب میں نہیں جا رہا، وہ اس ادارے میں جو لوگ بھی کاروبار کر رہے ہیں ان کا ہر روپیہ کچھ فلاح اور جو اس کی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹیز ہیں ادارے کی ان میں جاتا ہے، جس میں شہداء کی فیملیز اور جن میں اسکول، کالجز اور آرمی کے جو ویٹرنز ہیں ان کو پیسہ جاتا ہے۔ تقریب میں نیشنل سیلز مینیجر عرفان نسیم، سینئر مینیجر سیلز راجہ غیور اشرف، احمد فاروق، محمد عامر قادر سمیت دیگر ٹیمز ممبرز بھی شریک ہوئے، جبکہ نمایاں کارکردگی والے ڈیلرز، ایکسپورٹرز اور ٹرانسپورٹرز کو انعامات اور تعریفی استناد سے نوازا گیا۔ کیمرہ مین فہیم شاہ کے ساتھ سید زہیب بخاری، روہی، ملتان۔